हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने उसमें काफी कुछ डिस्कस किया। अब आपको उस पूरी थियरी को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, तो है ना। तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। न्यूमेरिकल में कुछ कराया हूँ ऑलरेडी, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे मैंने, तो उनको भी आप कॉपी में लिख लीजिए। आज जो वीडियो न्यूमेरिकल कराऊंगा उनको भी कर लीजिए। तो और अपने से भी न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ले लीजिए, सॉल्व करिए। जो ना आए वो क्वेश्चन भेजिए कि सर आपको ये करना है, मैं करके आपको देता हूँ। ठीक है, कुछ मैं अपने तरफ से करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से करेंगे तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि फिजिक्स में किसी भी यूनिट में मोर देन 10,000 क्वेश्चन हैं। तो हर क्वेश्चन को कराना, मतलब बोर्ड लेवल पे तो बहुत ज्यादा नहीं है, बोर्ड में कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। तो कुछ मैं अपने तरफ से कराऊंगा, कुछ आप अपने तरफ से करिए। जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करके दूर किया जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहले मैं एक इजी क्वेश्चन लेता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर कैपेसिटेंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन 1 बहुत सिंपल सा। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम चार्ज at 9 centimeter from at a point P, which is 9 centimeter away from it. इसको नोट करिए। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम चार्ज एट पॉइंट पी विच इज 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो गिवन क्या क्या है पहले देखते हैं। तो बेटे देखिए, हमें दे रहा है चार्ज की वैल्यू। क्यों दे रहा है, कितना दे रहा है, 3 माइक्रोकूलम। इसको आप कूलम में कन्वर्ट कर लीजिए, और कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हमें -6 से 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। तो क्यू हमें दिया है 3 × 10⁻⁻6 कूलम, और दे रहा है कि हमें क्या करना है, इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है पी, उस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आर की वैल्यू कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मीन्स वी। अब आप देखिए, आपको एक पॉइंट चार्ज दिया है, एक पॉइंट पी दिया है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो क्या एक्सप्रेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ताकि आप मिनटों में क्या कर सकें, क्वेश्चन कर सके। तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r। बस आपके पास क्या है, फॉर्मूला है, वैल्यूज है, रख दिया जाए तो आ जाएगा आंसर। तो चलिए लिखते हैं, V = 1/4πε0 Q/r। अब बताओ भाई, 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9 है ना। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 × 10⁻⁻6, ये भी लिख लिया। R की वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया गया है, मीटर की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि मीटर में SI यूनिट में कैलकुलेशन चाहिए हमें। ठीक है, अब आप देखिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और ये 10⁻2 इसके साथ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऊपर देखिए क्या है, 3 × 10⁻9 10⁻6, और ये जब ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 10⁻9 और यहाँ का +2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11। और 11 में जब हम 6 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 10⁻+5। ठीक है, तो यही वैल्यू आएगी, आपका आंसर होगा 3 × 10⁵ वोल्ट। आगे चलें।
ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको एक पॉइंट चार्ज देता है और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलता है तो आप क्लियरली आसानी से कर पाएंगे। अब थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं। अब आपको दो या दो से ज्यादा चार्ज दे दिया जाए, ठीक है, जैसे लिखे क्वेश्चन 2, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू two charges 3 microcoulomb 5 microcoulomb 3 microcoulomb 5 microcoulomb and find the electric potential due to the charges 3 microcoulomb 5 microcoulomb at point P which is at 3 centimeter and 5 centimeter from the charges respectively. ये सब क्वेश्चन मैं अपने से बना के आपको लिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इजी क्वेश्चन है, इजी से हम टफ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए आपको क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहा है कि दो चार्जेस दिए गए, एक 3 माइक्रोकूलम एक 5 माइक्रोकूलम। अब उसके इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बेटे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी दिया है 3 माइक्रोकूलम से दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर और 5 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पॉइंट पी से चार्जेस की डिस्टेंस या चार्जेस से पॉइंट पी की डिस्टेंस भी पता है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस के लिए आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप देखिए नोट्स में जाके जहां पे लिखा होगा कि पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो यहाँ ग्रुप में दो ही चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पी पर निकालना होगा, तो हम पहले बारी बारी से चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इंडिविजुअल की वजह से, फिर उनको जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे स्केलर, ठीक है। तो अब देखिए चार्जेस Q1 कितना दिया है, Q1 आपको दिया है 3 माइक्रोकूलम। एज यूजुअल हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। Q2 आपको दिया है 5 माइक्रोकूलम, है ना, और इसको फिर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में। R1 यानी डिस्टेंस कितना दिया है बेटे 3 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। R2 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। इतना चीज हम लोग कर लिए। डायग्राम भी चाहे तो बना सकते हैं, ले लीजिए Q1 ले लीजिए, ये Q2 ले लीजिए, एक पॉइंट P ले लीजिए, ये R1 ये R2 है ना, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू, अब सॉल्व करते हैं Q1 की वजह से। तो क्या फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 अपॉन R1 कर लेंगे, यही फॉर्मूला है। वैल्यूज रखते हैं बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ अभी लिखवाया था। Q1 की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁻6, और इससे दूरी कितना है R1, देखिए R1 आपकी है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग क्या किए 3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻2 और -6 क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे ऊपर ले जाओगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 और 2 11 हो जाएगा, और 6 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 10⁵ वोल्ट, ठीक है। तो V1 कितना, इसे V1 बोल देते हैं, ठीक है। V1 मतलब चार्ज Q1 की वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू V1, उसका नाम मैंने V1 रखा, उसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁵ वोल्ट। चलिए दूसरे चार्ज की वजह से करते हैं। V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, Q2 अपॉन R2। वैल्यूज प्लेस करते हैं बेटे,
9 इंटू 10⁻⁹, कोई दिक्कत नहीं। Q2 की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर 5 माइक्रोकुलम यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻2, रख दिए, है ना। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, फिर 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻�6 इंटू 10⁻+2। अब 9 और 2 को ऐड कर देंगे 11 और 6 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 10⁵ वोल्ट आ गया। ठीक है, तो वैल्यूज आ गई। अब इनको हम लोग क्या कर दें, पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ही है, तो नेट पोटेंशियल कर लेते हैं। नेट पोटेंशियल एट पी क्या होगा बताओ भाई, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू क्या करना है हमको, ऐड कर देना है। ठीक है, तो अगले की वैल्यू कितनी आई थी 9 इंटू 10⁵, उसकी भी आई है, अगर देख लेना V1 की वैल्यू जो आई है तो यही आएगी, है ना। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 10⁵ वोल्ट। चाहे या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसे 1.8 लिख के इसे 10⁶ वोल्ट लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना पैटर्न है एक, चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें। आगे चलें। चलिए, तो अगर आपको इस तरीके से 2 4 3 4 4 चार्ज दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए किसी पॉइंट पर, तो क्या करेंगे, इसी तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे, बारी बारी से चार्जेस की वजह से, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उनको सम कर देंगे नेट पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब इसमें एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, फाइंड द, ऐसे लिखेंगे कि टू चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम are placed at 6 centimeter from each other. Okay, find the position between them at which electric potential is 0. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आपने। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें 2 चार्जेस दिए गए, एक 3 माइक्रोकुलम, एक -3 माइक्रोकुलम का। ठीक है, उनको आपस में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि आप उनके बीच में, यानी दोनों चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट फाइंड करिए, फाइंड द पोजीशन बिटवीन द चार्जेस बिटवीन देम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, यानी वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए 0 हो जाए। तो क्वेश्चन समझ में आए, इसको फोटो मतलब डायग्राम के भी थ्रू समझाते हैं आपको। देखिए, है ना, तो
क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है बेटे, अरे यार चार्ज, एक हमारा क्या है, ये 3 माइक्रोकुलम का चार्ज है प्लस, और दूसरा ये है -3 माइक्रोकुलम का, है ना। और इनके बीच में कितनी दूरी रखी गई है, 6 सेंटीमीटर दूरी रखी गई। अब कह रहे हैं कि यहां पर क्या करिए, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट फाइंड करिए जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो हम लोग सपोज कर लें कि यहां से x दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ध्यान से, ये पॉइंट P है जो x सेंटीमीटर यहां से है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। अगर ये x है तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 6 - x होगी कि नहीं, बताओ भाई। भाई आपकी ये दूरी पूरी 6 है, जिसमें से आपका ये x है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 6 - x। ठीक है, लेट सॉल्यूशन में लेट x इज let x distance from +3 माइक्रोकुलम। बताना पड़ेगा ना किससे आपने x लिया, इधर से तो 6 - x हो जाएगा। एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP इज 0। अब बेटे क्या करें, पॉइंट P पर प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जान ले, पॉइंट P पर -P की वजह से पोटेंशियल जान ले, फिर दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, क्या हुई बात, ठीक है। तो जब अगर हम इनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए तो ये क्या होंगे, इनको ऐड करके 0 करते हैं, तो V1 कितना आएगा। अब देखिए, अब यहां पर चूंकि वैल्यू 0 आएगा, इस वजह से हमें वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे है वैसे रख दिया जाए। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 3/6 कर ले। अगर आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं, 3 × 10⁻⁻6 से इसे क्या कर ले, इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर ले। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0। बेटे माइनस चार्ज है, इस वजह से यहाँ माइनस लग जाएगा, 3 × 10⁻6 और 6 × 10⁻²। तो ये किनारे पे लिख लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे लिखिए V1 + V2 = 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या है, ये दिया है, तो वहां से किनारे से लिखे रहिएगा वैल्यू। अब रख दीजिए 1/4πε0 1/4πε0 3 × 10⁻6 अपॉन 6 × 10⁻² प्लस वैल्यूज रखने हैं बेटे बस। अरे आई एम सॉरी, यहाँ पे 6 - x करने की जरूरत है ना, क्योंकि पॉइंट P से कितनी दूरी है, ये x दूरी है, आई एम सॉरी, ये x दूरी है, और ये क्या है हमारा 6 - x। आई एम सॉरी बेटे, ध्यान से हमें ये देखना चाहिए। और अब इसको वैल्यू मत बदले, ऐसे रहने ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है, ये ज्यादा बेटर है। भाई हम पॉइंट P से दूरी देखेंगे ना, तो पॉइंट P से x दूरी है, और यहाँ पे 6 - x, तो 1/4πε0 3/6 - x, और ये 1/4πε0 -3 6 - x = 0। एक जगह x, एक जगह 6 - x = 0। अब सही है, एक्साइटमेंट में मैंने वैल्यू क्या करी, वही रखी। अब देखिए, दोनों में 1/4πε0 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, और 3 भी कॉमन है, तो 3/4πε0 कॉमन ले लिया, है कि नहीं भाई। देखो 3 यहां भी है, यहां भी है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1/x। यहाँ पे देखो बेटे, ये कॉमन हो चुका है, यहाँ पे ये माइनस, इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और नीचे क्या बचेगा 6 - x = 0। अब आप देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में = 0। ये बेटे कांस्टेंट है, ये 0 नहीं होगा, तो 0 कौन होगा, ब्रैकेट होगा, तो यानी 1/x - 1/6 - x = 0। इसको यहां भेज दीजिए, 1/x = 6 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहां, तो ये x यहां चला जाएगा, 6 - x यहां जाएगा, x
ठीक है, इस माइनस एक्स को भी इधर भेज दीजिए, तो ये जाके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x यानी 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2 यानी 3, तो 3 सेंटीमीटर, यानी आपके प्लस क्यू चार्ज से 3 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 6 में अगर 3 लिख देंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो नोट्स में भी मैंने आपको दिया क्वेश्चन, ये पढ़ा होगा, इसको देख के ऐसे सोचिएगा कैसे किया सर ने, तो आपको आंसर समझ में आएगा बेटे। तो ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आए, और समझ में आए तो खुद से भी करिए। अगर कोई दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन भेजिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।